जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद बजरंगी के उत्तराखंड चार धाम सीरीज़ के 5वें भाग में। इस वीडियो में हम आपको गंगोत्री से ले चलेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गरतांगली पर और उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक हर्षिल में। हम अपनी इस उत्तराखंड चार धाम सीरीज़ में आपको चार धाम और उनसे जुड़े जितने भी पर्यटक स्थल और तीर्थ हैं उनके दर्शन करवा रहे हैं। इससे पहले हम आपको हरिद्वार से ऋषिकेश और फिर ऋषिकेश से देहरादून, मसूरी और वहां से यमुनोत्री, उत्तरकाशी तथा गंग नहानी होते हुए गंगोत्री धाम के पूरे दर्शन कराए थे। यदि आपने अभी वो दर्शन नहीं किए हैं तो आपको हमारे चैनल में ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आई बटन पर क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हो। तो चलिए बिना अधिक देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस समय हम गंगोत्री धाम के दर्शन करके सुबह सुबह निकल रहे हैं उत्तरकाशी के लिए। लेकिन उत्तरकाशी से पहले हम लोगों को मार्ग में एक पर्यटक स्थल गरतांगली और यहाँ का सबसे खूबसूरत गांव हर्षिल भी बीच रास्ते में मिलेगा, तो उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ये लीजिए, हम पहुँच गए गरतांगली, जो कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इसी के बाहर आर्मी का एक रजिस्ट्रेशन कैंप भी है जिसमें हम लोगों से कुछ चार्ज लिए जाते हैं और उसके बाद हम लोगों को इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने दिया जाता है। यहाँ का चार्ज प्रति व्यक्ति 150 रुपये था और यह रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से अनिवार्य है। चलिए अब आपको गरतांगली ले ही आया हूँ तो इसके विषय में भी आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। नेलांग घाटी में लंका पुल के पास स्थित यह गरतांगली 17वीं शताब्दी में यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बनाई गई थी, जो कि हर्षिल गांव से तिब्बत तक का जाने का एक सरल माध्यम था। इसके अलावा भी एक पहाड़ी दुर्गम मार्ग था जिससे व्यापारियों को आने जाने में अत्यधिक दिक्कत होती थी और उनके ढोने वाले पशुओं को भी अधिकतर मृत्यु का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उस समय लोगों ने लकड़ी के एक पुल की व्यवस्था यहाँ पर बनाई, जिसके कारण एक पूरा पुल बनकर तैयार हो गया। हालांकि 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद सरकार ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस पुल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया, परंतु अब सन 2021 अगस्त से इस पुल को वापस पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया गया है। इतने सालों से बंद रहने के कारण इसकी लकड़ियां पूर्ण रूप से जर्जर हो गई थी, इसलिए इस पुल का पुनर्निर्माण किया गया है। अगर बात करें इस ट्रैक की तो यह ट्रैक इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में आता है। इधर देख सकते हो चढ़ान, देख रहे हैं, ये जो होती है ना, ये सबसे दुर्लभ चढ़ाई है, इसीलिए उधर सब वो आधार कार्ड और आधार कार्ड नंबर और कहाँ से आए वो सब चीज़ें लेके टिकट लेके सब इधर भेजा। बिना किसी गाइड का है 3 ही किलोमीटर का, लेकिन थका देने वाली ट्रैक है ये। इस पर चढ़ लेना, यानी एक गलती की चूक और नीचे आप देखो बस। देख रहे हैं इधर, तो ऐसे ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आइए, बस इधर है कि फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है इधर की ओर, वरना जाना तो उधर है, ऊपर उधर ऊपर। गजब। कुदरत ने भी क्या कमाल किया है ना, बहुत गजब कुछ। और यहाँ का व्यू देखो, मतलब गजब है। एक पेड़ का साइज देखो, आपको पता चल जाएगा कि एक पेड़ यहाँ पर जंगल में कितना बड़ा होता है। पेड़ का साइज, अरे भाई उधर यहाँ से हो जा, बहुत बड़ा। इसका 1/3 भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं लगता जैसे बहुत प्राचीन टाइप की, मतलब वो लग रही है जैसे वो तो मूवी की फील होती है। नहीं, जैसे वो नहीं लगता हॉलीवुड मूवी में जैसे मिस्र वगैरह में जाते हैं, वैसे लग रहा है थोड़ा। एडवेंचर कुछ ऐसे ही कुछ चीज। ये देखो रास्ता, क्या चढ़ा, ये क्या ही चढ़ा।
आराम आराम से भाई। बस यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना होता है कि इस ट्रैक को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है। यहाँ पर किसी भी गलती की कोई संभावना ना हो, वही अच्छा है। आप लोग स्वयं ही देख सकते हैं कि किस प्रकार का रास्ता है यहाँ पर। ये देख रहा है, इसको मालूम हो गया कि हम लोग आ गए। ये देखिए यहाँ पे कदम आना है और बिल्कुल ये इधर एक गलती और सीधा नीचे। अब थोड़ा चौड़ी सड़क है ये। भाई लोग हम 5 जन हैं, पांचों भी अलग अलग है, पर इस ट्रैकिंग पे हम लोग सब साथ में हैं। सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दो भैया, सिर्फ आने कैमरे में इंट्रोडक्शन। मैं माधव देवड़े, महाराष्ट्र नांदेड़ से। हमें तो सब लोग जानते ही हैं भाई लोग। उड़ीसा। ये 3 भाई सब उड़ीसा से है। एक बात बताऊं, लाइफ में पैसा मायने नहीं रखता है, लाइफ जीना भी एक मायने रखता है। यहाँ से पहुँच गए वुडन ब्रिज पे। ये देखो, ये आ गया वुडन ब्रिज। साला कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि जो मैं काम करता हूँ उस कमाई में मैं ये सारे नज़ारे देख पाऊंगा। ठीक है, तो कभी कभी ना लाइफ में काम छोड़ के लाइफ का एंजॉय भी किया जाता है। इधर भी फोकस किया करो, और टेंशन के आगे एक खुशी होती है, उसको फोकस करो। जब टेंशन आता है ना, तो टेंशन को ही लेके मत चला करो कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, अभी मैं क्या करूं। नहीं, उसको एक साइड पे रखो और टेंशन का सॉल्यूशन क्या है उसको निकालो और लाइफ को एंजॉय करो। यही लाइफ है और दूसरा कुछ भी नहीं है। लोग आपको ज्ञान बहुत देंगे, कभी उनकी लाइफ में देखना वो कितने सक्सेस है। ठीक है, चलो एंजॉय। ये देखिए, ये आ गए हम लोग वुडन ब्रिज। मस्त, बिल्कुल ये है स्वर्ग यार। ये कहाँ हम लोग ये नौकरी और इसमें तलाशते रहते, ये स्वर्ग नहीं है। उधर सब किचकिच, इसको छोड़ो, अपने मतलब भर का काम करो, धीरे से आओ। इधर देखो कि यहाँ पे मानव के लिए क्या जीवन बना है। हम लोगों को नई खोज करने के लिए बने हैं। इधर एक ही जगह पे बैठ के कुछ नहीं संभव है। जब हम लोग इन सब नई जगहों पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पे हिमालय घाटी है, हिमालय घाटी में नए नए साधु संतों के दर्शन करना, नई नई जगहों को देखना, माँ गंगा के दर्शन करना, सबको एक अनुभूतिक आनंद जो होता है वो आपको यहीं पे मिलेगा हिमालय में। आप इधर उधर कहीं भी जाओ, गोवा जाओ, इधर जाओ, वो सब आप भौतिक सुख लेने के लिए जाते हैं, लेकिन भौतिक सुख क्या है? क्षणिक है। वो सुख कोई परमानेंट नहीं है। हमें अगर परमानेंट सुख की खोज है ना, तो हमें इधर ही आना है, इधर आना है। इधर ज़रूरी नहीं कि हम लोग सब घूमने ही आए, घूमने नहीं आते। इधर हम लोग स्वयं की खोज में आते हैं। इधर से हम लोग अपनी क्षमताएं जानते हैं कि हम लोग कितना सक्षम है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। इधर ग्लेशियर में, गोमुख के ग्लेशियर में नहाना ठंडे पानी से, और फिर साधु संतों के जंगल तक का पहुंचना, ये सब उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे एक जो अनुभूति है ना, वो आपको अपनी जगह पे नहीं आ सकती। संत दर्शन दुर्लभ होते हैं, और एक एक तीर्थ धाम जो है वो भी भाग्य से ही होता है भैया। हमारा तो यही मानना है, क्योंकि हर किसी के नसीब में नहीं। किसी के पास पैसा है, उसको आने का मन नहीं है। किसी के पास पैसा है पर समय नहीं है। किसी के पास समय है पर पैसा नहीं है। तो ये चीज़ें दिक्कत होती हैं। यहाँ भी जिसका लिखा होता है वही पहुँचता है। स्वयं का निश्चय भी
बहुत वो होता है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो भाग्य से लेके आता है ना वही इधर पहुंचता है। इधर और कोई नहीं, आने वाले तो बहुत आते, बीच रास्ते से लौट जाते हैं। तो माँ गंगा की गोमुख से आ रही हैं, सबको पवित्र करती हैं। इनके दर्शन करें आप लोग। अभी हम लोग गंगोत्री से इधर आए हुए थे। इधर वुडन ब्रिज पड़ता है। ये काफ़ी अच्छी जगह है, ट्रैकिंग अच्छी है, काफ़ी थकाने वाली है 3 किलोमीटर का ही ट्रैक, लेकिन खड़ी चढ़ाई है, 90 डिग्री से भी ज़्यादा ही होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अब समय था हमारा इस गर्तांग गली के सुंदर से वुडन ब्रिज से विदा लेने का और वापस से लंका पुल पर जाने का। तो इस समय हम आ गए हैं लंका पुल और अब हम निकल रहे हैं यहाँ के सबसे सुंदर गांव हर्षिल के लिए। तो भाइयों, इस समय हम लोग आ गए हर्षिल वैली में। गजब, तो ये लीजिए, जिस कारण से हर्षिल प्रसिद्ध है वो कारण आपकी आंखों के सामने है, और वो है यहाँ के लाल लाल सेब। यहाँ पर सेबों की खेती होती है। चारों तरफ ये बड़ी बड़ी पहाड़ों से ढकी हुई वादियाँ और यहाँ के सेब के फार्म आपको अपनी ओर आकर्षित कर ही लेंगे। आइए इस गांव के घरों की ओर भी आपको लेकर चलते हैं, और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के गांव वालों ने अपने इस पूरे गांव को बहुत स्वच्छ और साफ रखा हुआ है। शायद इसीलिए राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर को जब अपनी पहली फिल्म बनानी थी तो उन्होंने इसी हर्षिल वैली को अपनी फिल्म के लिए चुना, और यहाँ की वादियाँ तो उस समय दर्शकों के मन को भी भा गई थीं। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। तो कई मायनों में हर्षिल गांव बहुत खास है। इसके ही आसपास आर्मी की भी छावनी बनी रहती है, इस कारण यह एक कैंट इलाके में भी आता है। तो आप सभी को हर्षिल गांव और गर्तांग गली का वुडन ब्रिज और उसका ट्रैक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम अपने अगले धाम केदारनाथ जी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आगे की वीडियो आप लोग देख पाएँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाया करेगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।